वह ट्रेन दिल्ली से मुंबई जाती है, पटना जाती है, लखनऊ जाती है। यहाँ ये अर्थ है कि आप भी उस ज्ञान रूपी, ईमानदारी रूपी पटरी पर बैठकर आपका गंतव्य क्या होगा? आप आईएएस बनेंगे, आप आईपीएस बनेंगे, आप टीचर बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, आप प्रोफेसर बनेंगे, आप सोशल वर्कर बनेंगे, आप हमारे देश के कल के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, देश हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप नाम जो सुनते हैं, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? श्री कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल जी। जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी? इससे पहले चीफ मिनिस्टर से पहले और राजनीति में आने से पहले वे एक प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। आईआईटी के प्रोडक्ट हैं और जीवन में उन्होंने सच का सामना किया, ईमानदारी को अपनाया। मोदी जी ने सच का सामना किया, ईमानदारी को अपनाया, तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और केजरीवाल जी हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो बच्चों, आपको आज के नैतिक शिक्षा से यह ज्ञान लें, यह शिक्षा लें कि हमें अपने जीवन में इन दो चीजों को पालन करना है। किसको पालन करना है? नंबर 1 ईमानदारी को। और ईमानदारी के पटरी पर चलने के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी? किसकी? सच की। और सच को अपनाने के लिए हमें क्या करना होगा? शिक्षा कर लेना होगा, पढ़ाई करना होगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा। ईमानदारी अगर है तो स्कूल ईमानदारी से चलेगा, ईमानदारी और सच है तो देश ईमानदारी से चलेगा, सच से चलेगा। और आपको बता दूं एक उदाहरण, गैलीलियो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान होते हैं, अपने जीवन में सच को अपनाया, उसे दंड भी मिलता है। वो शोध करते थे, अन्वेषण करते थे, रिसर्च करते थे और उन्होंने सत्य और ईमानदारी के कारण शोध के समय में ही अपने शोध के विषय को क्या किया? बता दिया, उससे पहले बता दिया। और उनके बॉस उनसे खपा होकर, उनसे हिंसा रखने के कारण, उनसे भावना गलत रखने के कारण उनको दंडित करते हैं। गैलीलियो को दंडित किया जाता है, जबकि वो विद्वान होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उनकी देनों को आज भी हम भूल नहीं सकते। आपके देश में, हमारे देश में महात्मा गांधी जैसे सपूत उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं और उन्होंने सच और ईमानदारी को अपनाकर हमारे देश को गुलामी से आजाद करा दिया। और वे अपने ऑटोबायोग्राफी में बचपन में उन्होंने जिन जिन गलतियों को किया है, उन गलतियों को वे स्वीकार करते हैं, मानते हैं। और वही व्यक्ति महान है, वही व्यक्ति बहुत बड़ा बन सकता है जो ईमानदारी को अपनाता है और अपने गलती को स्वीकार कर देता है। जो व्यक्ति अपने गलती को स्वीकार कर लेगा, कल वही महान व्यक्ति बनेगा। आप लोग महान बनना चाहेंगे, देश का नाम रोशन करना चाहेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब ज्ञान प्राप्त होगा तो फिर क्या होगा? आप में क्या पैदा हो जाएगी? सच्चाई और ईमानदारी। आप में सच्चाई और ईमानदारी आ जाएगी। जब ये दो चीजें आप में आ गई और ज्ञान आ गया, शिक्षा आ गई और इसके पटरी पर आप चलना प्रारंभ कर देंगे, शुरू कर देंगे, तो आप अपने जीवन में सफल होंगे। जो सपने आप अपने लिए बुनते हैं, जो सपना आप देखते हैं कि हम भी एक बहुत बड़ी गाड़ी पर घूमें, हमारे पास भी ड्राइवर हो, हम भी एक बहुत बड़ी ऑफिस में काम करें, तो वे सपने सभी आप पूरा कर सकते हैं।
वे सपने आपके चरण चूमेंगे, वे सपने आपके कदमों में आएंगे अगर आप ईमानदारी और सच्चाई को अपना लें, ज्ञान और सच को अपने साथ ले लें, शिक्षा को अपने साथ ले लें, तो ये सारे सपने आपके पूरे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। फिर मैं कभी प्रकट होऊंगा तो आपके साथ एक नई विषय पर आपको नैतिक शिक्षा दूंगा, आपको मोटिवेट करूंगा। आप इसी तरह ज्ञान, सच्चाई, ईमानदारी, शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं। अपने जीवन में हम जो स्कूल आते हैं, तो स्कूल आने का हमारा उद्देश्य होता है कि हम समय पर आएं, अपने स्कूल का काम करें, हमारे टीचर जो हमसे कहते हैं, जो काम देते हैं, उसे समय पर पूरा करें। और ये काम जब आप करना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी ये जो हिंदी, इंग्लिश, गणित, ये जो विषयों में कठिनता आती है और जो आप सोच रहे हैं कि ये विषय भारी है, हमसे नहीं होगा, वो सब धीरे 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 आसान होता जाएगा और आप जीवन में सफल होंगे। कल आप जब 5वीं में, 4थी में जाएंगे, मेधावी पास करेंगे, नवोदय के एग्जाम पास करेंगे, किशोर वैज्ञानिक के एग्जाम प्राप्त करेंगे, शिव नादर स्कूल के हैं, उसमें प्राप्त स्कूल में आप क्वालिफाई करेंगे विद्या ज्ञान के लिए। तो जितने भी प्रतिस्पर्धा के एग्जाम होते हैं, उसमें सब में आप क्वालिफाई करेंगे, पास करेंगे। आपको सरकार अच्छी सुविधा देगी और जब आपको अच्छी सुविधा, अच्छा माहौल, इससे भी अच्छी सुविधा, अच्छा माहौल आपको मिलेगा, तो आप जीवन में सफल होकर आएंगे, आप जीवन में सफल होंगे। आज के लिए बस इतना काफी। नमस्कार।